शांति। माया को दोषी मत बनाओ कि हर बात में अपनी कमी कमजोरियों का कारण भी माया ये डाल देते हैं। ये माया बहुत तंग करती है, ये माया ने ऐसे कर दिया, ये माया हमसे ऐसा करा रही है, या कि वाइब्रेशन ऐसे हैं, ये इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। खुद की कमी कमजोरी है, उस पर ध्यान नहीं देना, डाल देते माया पर, वाइब्रेशन पर, व्यक्ति पर, हर चीज पे डाल के खुद निर्दोष। अगर इतना ही स्वयं निर्दोष होते ही तो ये हिसाब किताब कौन सा दे रहे हैं? विचार करें ना। अगर हर जगह दूसरे का ही दोष है तो फिर आपका हिसाब किताब क्यों बन रहा है? अपनी कमी कमजोरी की वजह से ही हम भुगतते हैं। ये बात भूल जाने के कारण कि ये चॉइस आपने की है। संग कौन सा लेना है, अच्छा या बुरा, आपका कर्म है। आप अपने कर्म खुद तय करते हो, फिर भी दोष दूसरे पर। आपके जीवन में तूफान है, कारण कौन है? आपका संग किसका है जिसकी वजह से आपके जीवन में तूफान आए हुए हैं? आप बाबा का संग करेंगे, आपको लगता है कि तूफान आएंगे, फिर भी तूफान है, कारण संग दोष। कुछ तो गड़बड़ की है ना। अब हम तूफानों का दोष भी दूसरे पे धरेंगे तो तूफान तो तोहफा बनने से रहा। सुना बड़ा अच्छा है कि तूफान तोहफा होते हैं, सबने सुना है ना? कितने अच्छे अच्छे स्लोगन है। पर ये तूफान तोहफा उसी के लिए होते हैं जिसने संग भगवान का किया है। जिसे भगवान का संग भूल जाता है और संग दोष लग जाता है, उसके जीवन में तूफान ही तूफान रहते हैं और वो उसका दोष दूसरे पे मर देता है कि माया मुझे तंग कर रही है, ये व्यक्ति मुझे तंग कर रहा है, ये परिस्थितियां मुझे तंग कर रही है, मैं ठीक हूं। तो बताओ ठीक हो जाएंगे? अगर संग दोष आ गया है या कोई परिस्थिति आ गई है तो पढ़ाई पर ध्यान दो ना। जो भगवान कहता है उसे जीवन में धारण करो ना, तो तूफान तूफान नहीं लगते हैं। ये सारे तूफान अपनी कमी कमजोरी की वजह से आते हैं, किसी और की गलती नहीं है। ये बात जिसे याद रहती है और जिसे ये याद रहता है कि मेरे साथ भगवान है, तो तूफान कैसे आ सकते हैं? और अगर आ भी रहे हैं तो वो तोहफा ही है। तो अब आप बताइए, हम सब बाबा के बच्चे हैं, संग दोष भी अपने साथ लेके चलते हैं। किसका संग करेंगे किसका नहीं करेंगे आपकी अपनी चॉइस होती है। सब ब्राह्मण मिलते हैं, तरह तरह के मिलते हैं, कोई कैसे संस्कार का, कोई कैसे संस्कार का। सब कुछ कोटि के तो नहीं होते, बीच में होते भी हैं। पर अगर आप अपना ही संग परमात्मा के साथ रखते हैं तो दूसरे का संग का रंग लग ही नहीं सकता। इसीलिए कहा पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान दो, तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। ये पॉइंट ऐसे ही नहीं है, ये महावाक्य है, ये वरदान है। अब इन वरदानों को जो इस्तेमाल करेगा वो ही कभी माया को दोषी नहीं ठहराएगा कि माया का दोष है, इसका दोष है, उसका दोष है। किसी का दोष नहीं है तो सिर्फ अपनी कमी कमजोरी का दोष ये निकालते हैं हम। ठीक, तो संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। से जरूर चेक करना, कहीं माया को, कहीं वाइब्रेशन को, कहीं वस्तु को, कहीं वैभव को, कहीं व्यक्ति को, जो भी दोषी बनाता है वो इन सब के संग में रहकर पढ़ाई को स्वयं भूल जाता है। इसीलिए उसे हर जगह तूफान ही तूफान नजर आते हैं और तूफान आएंगे भी उसके जीवन में, क्योंकि भगवान तो उसे नजर नहीं आ रहा, तो तूफान ही रहेंगे। एक ही चीज रह सकती है। ओके, ओम शांति।